उन्नाव के बीजेपी रुकन पार्लिमान साक्षी महाराज ने यह दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाबात में एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी की मदद की है। साक्षी महाराज ने इस बात के जरिए एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने वाली बात पर मुहर लगा दी है। अक्सर एमआईएम और असदुद्दीन अवैसी पर बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगता रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में अवैसी को खुदा मजीद ताकत दे। अवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की, अब यूपी में मदद करने आए हैं और बंगाल में आगे चलकर मदद करेंगे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार का जोशो खरोश देखने के लायक है। तेलुगु रियासतों के तमाम देहात इस त्यौहार के मौके पर तवज्जो के मरकज बन गए हैं। इस मौके पर घरों के सामने रंगोली बनाई गई, मकानात को आम के पत्तों से सजाया गया और सुबह ही से मनादिर में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर खुसूसी डिश पोंगल बनाई गई। यह डिश चावल और दाल से बनाई जाती है। बैलों को सजाने के साथ साथ मुर्गी की रिवायती लड़ाई का भी एहतमाम किया गया। साथ ही दोनों रियासतों में पतंगों की भी धूम देखी जा रही है। मुख्तलिफ रंगों की पतंगे नीलगा आसमान पर नजर आ रही हैं। संक्रांति के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के इलाके गुलजार हाउस में पतंगों और मांझों की खरीदारी के लिए काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। गुलजार हाउस इलाके के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी पतंगों की धूम देखी जा रही है। पतंगबाजी के शौकीन लोग अहम शख्सियतों, सियासतदानों, खिलाड़ियों की पतंगें पसंद कर रहे हैं। कागज की पतंगों के साथ साथ दीगर पतंगें भी आम है। लोगों का एहसास है कि गुज़श्ता सालों के मुकाबले इस साल पतंग मांझे की कीमत में भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ पतंगों के कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि जीएसटी, पेपर के दामों में बेतहाशा इजाफा है। हैदराबाद में पट्टीदार दुल्हन, गुलेरा, दो कलम, जीबिया और दीगर पतंगे भी मकबूल है। नौजवान लड़के और बाज़ लड़कियां भी मैदानों, मकानों की छतों पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए। इस मौके पर लाउड स्पीकर भी लगाए गए जिनमें मुख्तलिफ फिल्मी गीत लगाए गए। मजलिसी रुकन असेंबली चारमीनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया। घांसी बाजार के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद गौस की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। मोहम्मद गौस ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद गंगा जमनी तहजीब को रिवाज देना है ताकि मुल्क कौम के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक, भाईचारगी को बढ़ावा दिया जा सके। रुकन असेंबली मजलिस के कारपोरेटर्स और दीगर ने रंग बिरंगी पतंगे और गुब्बारे उड़ाए। प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व समाज के तमाम अफराद ने हिस्सा लिया। आसमान पर हम अक़साम के रंग बिरंगी पतंगों से सजा देखा गया। मोहम्मद गौस साहब आज संक्रांति का प्रोग्राम रखे कुली कुतुब शाह स्टेडियम में। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कौम, हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, बंगाली भाई और सरदार जो तमाम लोगों को इन्वाइट किए। एक अच्छी बात है कि अल्लाह के फजल व करम से आज शहर हैदराबाद के अंदर गंगा जमुना तहजीब चल रही है और आपस में हम सारे मिलकर हमारे फेस्टिवल में, हमारे दूसरे कौमों के लोग उनके फेस्टिवल में हम सारे मिलकर मिलजुल कर फेस्टिवल मना रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। संक्रांत में पतंगें उड़ाई जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गौस भाई ने इस पतंगों का उड़ाने का प्रोग्राम रखे और मुझसे भी पतंग उड़ाए, क्योंकि मैं और गौस भाई एक साथ उड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संक्रांति के मौके पर सिद्दीपेट जिले के डिग्री कॉलेज मैदान में स्वच्छ काइट फेस्टिवल का आगाज़ किया। यह फेस्टिवल स्वच्छ सर्वेक्षण के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें रंग बिरंगी और अनोखे अंदाज की पतंगें उड़ाई गई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि सिद्दीपेट को मेट्रोपॉलिटन शहर की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ाई जाती हैं और ये मंजर खूबसूरत होता है। అయితే ఈ పతంగుల పండుగ ప్రజల మధ్య ఒక ఐక్యతను, ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించడానికి, ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపడానికి ఈసారి స్వచ్ఛ పతంగ్ పండుగ మన సిద్దిపేటలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। సిద్దిపేట ప్రజలు ఆ పతంగికి దారమైనట్టు సిద్దిపేట కీర్తికి ఒక దారంగా నిలబడాలని చెప్పి నేను సిద్దిపేట ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా। అందరం అనుకుంటే మన సిద్దిపేట పట్టణం యొక్క కీర్తిని దేశం నలుమూలలా వ్యాప్తి చేయొచ్చు। దేశవ్యాప్తంగా మన సిద్దిపేట నగరానికి మంచి పేరు తెచ్చుకో।
हैदराबाद के नेकलेस रोड पर रियासती बीजेपी की जानिब से काइट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। कौमी ओबीसी मोर्चा के सदर के लक्ष्मण, साबिक MP विवेक, रुकन काउंसिल रामचंद्र राव और दीगर ने तकारीब में हिस्सा लिया। किशन रेड्डी ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि संक्रांति के त्यौहार से आने वाले दिनों में मुल्क में तब्दीली आएगी। कोरोना की वजह से परेशान हाल अवाम में खुशहाली आएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए ज़रूरी क़वानीन किसानों की ज़िंदगी रोशन करेंगे। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि वो समझते हैं कि हकीकी इनकलाब 17 सितंबर को आएगा। उन्हें उम्मीद है कि तेलंगाना के शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक हकीकी हुक्मरानी का दिन बहुत जल्द आएगा। దేశంలో ఎవరైతే రైతుల జీవితాలలో కూడా ఈ సంక్రాంతి పండుగ నిజమైనటువంటి క్రాంతి తీసుకువచ్చే విధంగా ఏదో కొత్త చట్టాలు చేశారో ఆ చట్టాల ద్వారా కూడా రైతుల జీవితాలలో సమగ్రమైనటువంటి క్రాంతి రావాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాము। మరి దేశంలో ఈ రకంగా అన్ని రంగాలలో కూడా ఈ సంక్రాంతి పండుగ మార్పు తీసుకొచ్చి గత అనేక రోజులుగా ఉన్నటువంటి సమస్యలను దూరం చేసి నిజమైనటువంటి క్రాంతి వచ్చే విధంగా ప్రజలందరూ కూడా మరి ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి కోరుకుంటూ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రకంగా ఈరోజు కరోనా ఎదుర్కోవడంలో సఫలీకృతమై మరి రేపటి నుంచి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతున్నదో ఇప్పటికి కూడా ప్రజలు కూడా అందరూ సహకరించి ఈ సంక్రాంతి పండుగ అనంతరం కరోనాను పారదోలడానికి అందరం కూడా కృతజ్ఞతలు। साबिक रियासत हैदराबाद के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब नजफ अली खान ने निज़ाम ज्वेलरी ट्रस्ट की आमदनी और दौलत के टैक्स का मसले की यकसुई के लिए मरकजी वज़ीर फ़ाइनेंस को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने इस मसले का एक ही निश्चित में हल तलाश करने की गुजारिश की है। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि वज़ीर फ़ाइनेंस इस मसले का जायज़ा लेंगी और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करेंगी। वाज़ेह कि निज़ाम ज्वेलरी ट्रस्ट की आमदनी और दौलत के टैक्स का मसला हनूज हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 26 बरस गुजरने के बावजूद भी ये मसला जूं का तूं बरकरार है। That after prolonged litigation in the Supreme Court, the government of India was agreed to purchase our jewellery for 206 crores. When government of India was paying us the money to our trustees, the income tax department brought an attachment, brought an arrear for 30.5 crores, and we paid the money. But the trustees from 1995 to 2021, the trustees never wanted to finish this matter, and they were dragging this issue and prolonging this issue. Because of that, the beneficiaries are facing problems. So the main person behind this whole issue is Prince Mukhamja, who was a trustee, and he resigned in 2010. And now recently on 23rd December, we have written a letter to the Honorable Finance Minister of India to direct the officers to have one-time settlement so the issue can be settled. It's almost now 26 years have been passed. So the claim is that it is our money. No, we are regular taxpayers and it is our money. When we sold the jewellery to Government of India, the income tax held that money for future tax liabilities, taxes and everything clear now. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने संक्रांति के मौके पर आवाम से अपील की कि उन्होंने अपने त्यौहार के मौके पर बाहर जाने की इतला सोशल मीडिया के जरिए न देने की अपील की। उन्होंने घरों में CCTV कैमरे लगाने का मशवरा दिया। क्रांति के फेस्टिवल पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अपने हॉलीडे का प्लान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लोग अपना प्लानिंग शेयर करते हैं और इसी तरीके से उनका इंफॉर्मेशन बाहर लीक होता है और फिर क्रिमिनल को पता चलता है कि ये घर इस तारीख को खाली है, जिसमें कि वो चोरी करने का कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे मौके पे CCTV कैमरा की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है। अब नए नए टेक्नोलॉजी भी CCTV कैमरा में आ गए हैं और बहुत से लोग हैदराबाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन। अगर आप CCTV कैमरा ऑन करके बाहर चले गए और घर में अगर कोई मूवमेंट आपका हुआ, कोई अचानक आदमी कोई घुस गया, तो आपको उसका मैसेज आपके सेल फोन पर आ जाएगा।
पुलिस स्टेशन में अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज चला जाएगा। इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं और क्रिमिनल्स को जल्दी अरेस्ट भी कर सकते हैं। तेलंगाना के जिला राजंडा सिरसिल्ला के मलकापुर की जरई बावली में गिरा तेंदुआ लापता हो गया है। ये तेंदुआ गुज़श्ता रोज जरई बावली में गिर गया था। इस तेंदुए को देखने के लिए हुजूम जमा हो गया, जिसके बाद ये तेंदुआ बावली में पत्थर की आड़ में छुप गया था। इसको बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि तारीकी की वजह से टीम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया कि ये तेंदुआ पहाड़ी इलाकों से यहाँ आया था। इसके बावली से लापता होने की इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मकामी अफराद को चौकस किया और किसानों को मशवरा दिया कि वो चौकन्ना रहें। कई अफराद ने तेंदुए की वीडियो और तस्वीर बनाते हुए उनको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 276 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,90,916 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,572 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,84,849 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 4,495 हैं, जिसमें 2,487 मरीज घरों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। 73.79 लाख नमूनों की जांच की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 53 नए मामले दर्ज किए गए। बकाया मामले रियासत के दीगर अजला से सामने आए हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।